दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बहाली के बाद जो है जिस तरीके से बीपीएससी आयोग पर सवाल उठा, और सवाल या निशान इसलिए उठ रहा है कि इतना ओलझोल हुआ कि अब शिक्षक बहाली के बाद जो है हजारों बच्चे अब हाई कोर्ट के दरवाज़ा खड़खड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो है पेटिशनर बन के जो है अब केस कर रहे हैं। सर, बीपीएससी आयोग पे जो आवाज़ उठ रहा है किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, कुछ गड़बड़ी तो है, ये तो दिख रहा है लोगों को। सोशल मीडिया में जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि कट ऑफ रिलीज़ होने के बाद कट ऑफ से कम वाले बच्चों का होना, कट ऑफ से ज़्यादा वाले बच्चों का नहीं होना, तो इस तरह की जो त्रुटियां हैं, तो इसमें हम तो यही देख रहे हैं कि बीपीएससी ने भी इसको स्वीकार किया है कि गड़बड़ी है, तभी वो एक वेबसाइट जारी किया है, उसका एड्रेस जारी किया है कि भाई इस पर आप शिकायत अपना अपलोड कर दीजिए। तो जितने अभ्यर्थियों की शिकायतें हैं हम चाहेंगे कि सब लोग उसमें अपलोड कर दे, और तत्काल बीपीएससी भी और सरकार भी, चूँकि देखिए इसमें बदनामी बीपीएससी की सिर्फ नहीं है, सवाल सरकार के ऊपर भी उठेगी। तो सरकार को भी तत्परता दिखाते हुए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और त्रुटियों को दूर करके कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। देखिए इतनी बड़ी बहाली है, इसमें आनन फानन में हम परीक्षा ले लेंगे, आनन फानन में रिजल्ट दे देंगे, तुरंत ज्वाइनिंग करा देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, गांधी मैदान में सबको बैठा करके हम सर्टिफिकेट बांट देंगे। ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से मुझे आपत्ति है। तो सर, सवाल उठता है विद्यार्थियों की इतना हड़बड़ी किस बात की थी? इसके विद्यार्थियों ने हड़बड़ी नहीं दिखाई। नहीं सर, जो आयोग हड़बड़ी दिखाई, इसके पीछे विद्यार्थी कह रहे हैं कि चाल क्या लग रहा है, कुछ घालमेल है। अब घालमेल है कि क्या है, लेकिन ये अप्रोच गड़बड़ है। इसमें समय लेना चाहिए था रिजल्ट देने में, उससे पहले एक बार सब चीज़ें क्लियर कर ली जाए, तब एक एक करके चीज़ें रिलीज़ की जाए। ये करने के बजाय आप पहले रिजल्ट दे देते हैं, उसके बाद फिर आप कट ऑफ जारी कर रहे हैं, कट ऑफ जारी करने के बाद आपने कुछ मिलान किया नहीं होगा। तो इस तरह की जितनी त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं, इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए। आरक्षण प्रणाली जो है बिहार के अंदर, उसको उसके पूरे इसेंस के साथ, आरक्षण की जो मूल आत्मा है उसको समझते हुए आरक्षण को लागू किया जाए। मैं देख रहा था कि आरक्षण के को डिफाइन करने में भी गड़बड़ी है इस रिजल्ट में। जैसे ईबीसी महिला है, तो इनका कहना है कि ईबीसी महिला चूंकि ईबीसी कैटेगरी में आ चुकी हैं, अब ईबीसी महिला का मान लिया 100 सीट बन रहा है, तो 100 महिलाएं चूंकि ईबीसी में आ चुकी हैं, तो इसलिए हम ईबीसी महिलाओं का सीट खाली कर दिए, एनए कर दिए, वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिए। तो नहीं, ईबीसी का मतलब हुआ उसमें महिला पुरुष सब जाएंगे, और जो ईबीसी महिला हुआ वो रिजर्व हो गया, वो वहाँ कुछ देना ही देना है। तो ये जो डिफिनीशन का पुनर्व्याख्या है, या क्या उसको बोलते हैं, काउंटर रिजर्वेशन जो व्याख्या है, वो तो सरकार को समझना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में अगर ये होगा गड़बड़ी, तो इसको हम लोग तो सही करने के लिए कटअप का खेल जो है बहुत गंदा चला है, शर्मनाक हो गया है। जो विद्यार्थी जिसका कटअप जितना होना चाहिए कैटेगरी का, उससे एवॉव है, फिर भी नौकरी नहीं हो रही है, तो ये शर्मनाक हो गया। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसे लोग सुन ही रहे हैं आप लोग के माध्यम से, ऐसे अगर लोग हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद फाइनल रिजल्ट में जिनका नाम नहीं है, तो वो लोग निश्चित तौर से लिख करके दें और उसमें न्याय मिलना चाहिए उनको। सर, संदीप सौरभ एक युवा विधायक हैं और छात्रों की मुद्दे को प्रखरता से उठाते हैं, तो इस मुद्दे में संदीप सौरभ क्या कुछ करेंगे? इस मुद्दे को लेकर के हमने माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री से मैंने मुलाकात की, और उनको मैंने कई सारे मुद्दों पर कन्विंस मैंने किया है, और वो तैयार हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके बात करेंगे। इसके अलावा बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे पास तो जो भी प्लेटफॉर्म है, एक तो मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात कह दी, आपके माध्यम से हमने कह रखी है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे हम लोग को जगह मिलती है, तो हम सचिवालय में जाकर के बात की। अभी विधानसभा में एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, तो वहाँ पे भी मैंने एक सवाल डाला है, इस सवाल पे कि जो नियुक्ति शिक्षकों की हो रही है बीपीएससी के माध्यम से, उसके परिणाम में जो त्रुटियां हैं और सीटें खाली रह कर जाने के बावजूद भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस करने वाले लोगों को नहीं लिया गया है, आपने पुराने जो टीचर हैं, नियोजित शिक्षक, उनको नए सीटों पर काउंट कर लिया है। तो ये तमाम बातों को समेट करके हमने सेकेंड लिस्ट की एक मांग की है, तो भी विधानसभा में आना चाहिए, आएगा। सर, शिक्षक अभ्यर्थी ने कयास ये भी लगा लिया कि यूपी से हैं के पाठक, शिक्षा के बड़े अधिकारी हैं, और जिस तरीके से अतुल प्रसाद की बात करें तो ये लोग यूपी से हैं, तो यूपी वाले को ही इसमें जो है काफ़ी प्रावधान दी जा रही। अब डोमिसाइल अगर लागू नहीं किया गया था तो उसमें तो कहीं से भी लोग आ सकते हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ, उसमें भी अगर गलत तरीके से कहीं से लोग लिए जाएंगे, कहीं से भी, वो चाहे बिहार के ही हो चाहे कहीं के हो, तो गलत है। उस पर जाँच होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए।
नॉर्मलाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा लोचा चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाता तो आज इतना बच्चों में अफरा तफरी नहीं मचता। ये तो विभाग को तय करना चाहिए था। जब आप अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी को बैठा रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग क्वेश्चन है, किसी और के लिए अलग क्वेश्चन है, तो नॉर्मलाइजेशन तो एक प्रोसेस होना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं। अब भी कई महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन वगैरह, मैं प्रोटेस्ट में भी देखा हूँ, आपने कई मुद्दे पे आवाज़ उठाया, लेकिन कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। देखिए, असल में आयोग जो होता है वो एक तरह का स्वतंत्र, अब ये विभाग की तरफ से होता तो हम लोग चढ़े होते हैं जी। आयोग जो होता है वो सरकार से भी एक लेवल पे स्वतंत्र होता है जी। बीपीएससी जो है वो सरकार के अधीन में नहीं है। भले ही उस कुछ मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग से बंधा हुआ है, लेकिन वो सरकार के अधीन नहीं है। बीपीएससी का यही कहना होता है कि आपको हमसे असंतुष्टि है, हमारे काम से आपत्ति है, आप कोर्ट चले जाइए। तो अब हर बात के लिए तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो हमने तो सरकार के पास कुछ बातों को रखा था। जब फ्रीडम बॉडी है तो फिर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं दिख रहा है सर? अब बच्चे समस्या में फंसे हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होगी तभी जस्टिस होगा। अगर वो नहीं हो रहा है ट्रांसपेरेंसी तो गड़बड़ है। और सर लाखों जो बच्चे जानना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमारे मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और ट्रांसपेरेंसी किया जाए, तो क्या करेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं? पहले तो हम कहें कि सब लोग जिनको आपत्ति है इस रिजल्ट से वो बीपीएससी के दिए हुए लिंक पर अपना आपत्ति दर्ज कर दे। जी। एक तो ये करे, उसके बाद बीपीएससी तत्काल उस पर रिप्लाई करेगी। और हम भी सरकार से सवाल उठा रहे हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इतनी बड़ी बहाली है तो ठीक तरीके से बहाली हो, कोई आनन फानन में जैसे तैसे बहाली ना हो जाए। सदन में सर आवाज़ उठेगी प्रखरता से? सदन में इसको हम लोग ऑलरेडी उठाने के लिए, अगर आपको सदन में उठाना होता है तो आपको 10 दिन पहले लिख के देना होता है। हम दे चुके हैं सर इस मुद्दे को। संदीप सौरभ से विस्तृत बात किए हैं, जो कि सर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं छात्रों के हित में, और जितने भी लाखों छात्र आज बेरोज़गार हैं लेकिन रोज़गार की तलाश में जब जुटे हैं, तो ये शिक्षक बहाली जो है उनके लिए एक माइलस्टोन था। लेकिन इस माइलस्टोन में जो समस्या, इस समस्या से निजात पाने के लिए अब बीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर में अपनी समस्या को दर्ज कीजिए, और जो बच्चे लगातार सिफारिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट की गुहार लगा रहे हैं, वो अपना हर तरीके से कर रहे हैं, बट इसमें चेंजिंग आने की संभावना है और आवाज़ हर तरह से उठ रहा है। संदीप सौरभ भी आप लोग के सपोर्ट में है, तो ऐसे में आप लगातार बने रहिए, अपने मुकाबले को डट के मुकाबला करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।